उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राघव और अजय। राघव बड़ा भाई था, जिम्मेदार और शांत स्वभाव का, जबकि अजय छोटा था, चंचल, जिद्दी, लेकिन दिल का बहुत साफ। दोनों भाइयों की उम्र में 5 साल का फासला था, लेकिन प्यार इतना गहरा कि गांव के लोग अक्सर कहा करते कि राघव और अजय तो जैसे एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। पिता किसान थे और माँ घर की काम करती थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, पर इतना जरूर था कि मेहनत करके 2 वक्त की रोटी और बच्चों की पढ़ाई हो जाती। बचपन से ही दोनों भाई खेतों में साथ खेलते, नदी के किनारे दौड़ लगाते और पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते। रात को जब पूरा गांव सो जाता तो दोनों भाई छत पर बैठकर आसमान के तारे गिनते और सपनों की बातें करते। राघव हमेशा कहता, अजय, एक दिन मैं शहर जाऊंगा और बड़ी नौकरी करूंगा, फिर तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। अजय मुस्कुराकर कहता कि भाई, चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। पर वक्त के साथ हालात बदलते गए। खेत से गुजारा मुश्किल हो गया, पिता बूढ़े हो रहे थे और माँ की सेहत बिगड़ने लगी। ऐसे में राघव ने शहर जाने का फैसला किया। गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नौकरी की तलाश में शहर चला गया। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। बड़ी बड़ी इमारतें, भागती दौड़ती भीड़ और मशीनों जैसी रफ्तार। शुरुआत में राघव को बहुत कठिनाई हुई, पर मेहनती था, इसीलिए जल्द ही एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। वह हर महीने गांव पैसे भेजता ताकि घर का खर्चा चल सके और अजय की पढ़ाई भी रुक न पाए। लेकिन शहर के आपाधापी में धीरे धीरे उसका पत्र लिखना और फोन करना कम हो गया। पहले हफ्ते में 2 बार चिट्ठी आती थी, फिर महीने में 1 बार। आखिरकार सिर्फ पैसे आते, लेकिन खबरें कम। अजय को इस बात का बहुत दुख होता। वह अक्सर माँ से पूछता कि अम्मा, भैया क्यों नहीं आते? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? माँ समझाती कि बेटा, शहर की जिंदगी आसान नहीं होती। तेरे भैया तेरे ही भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। पर अजय का मन मानता नहीं। वह चुपचाप गांव की पगडंडी पर बैठा भैया का इंतजार करता। कई बार त्योहार पर दिया जलाकर सोचता कि इस बार शायद भैया आएंगे। कुछ साल बीत गए। अजय अब कॉलेज में पढ़ने लगा। वह होशियार था और खेलों में भी अच्छा। उसका सपना था कि वह भी पढ़ लिख कर शहर में जाकर भैया के साथ काम करे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता का देहांत हो गया, माँ बीमार रहने लगी। अजय ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और खेती की जिम्मेदारी उठाई। उधर राघव शहर में इतना व्यस्त हो चुका था कि गांव आने का समय ही नहीं निकाल पाता। प्रमोशन और बढ़ती गई, जिम्मेदारियों ने उसे बांध लिया था। वह पैसे भेजता रहा, लेकिन अपने छोटे भाई की तन्हाइयों को कभी समझ नहीं पाया। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। एक तरफ मोह और यादें, तो दूसरी तरफ मजबूरी। एक बार अजय को शहर जाकर भैया से मिलने का मौका मिला। वह बहुत खुश था। सोचा भैया से गले मिलेगा, उनके साथ घूमेगा। लेकिन जब तक पहुंचा तो देखा कि राघव एक बड़ी मीटिंग में व्यस्त थे। राघव ने सिर्फ इतना कहा कि अजय, तू आया अच्छा हुआ, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। तू 2-3 दिन यहाँ रह, फिर बात करेंगे। अजय के दिल को ठेस लगी। उसे लगा भैया अब बदल गए हैं। जिनके लिए उसने अपना सपना छोड़ा, वही भैया अब उसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। वह बिना बताए गांव लौट आया। उस दिन से अजय के मन में एक कसक बैठ गई। उसने भैया से दूरी बना ली। अब वह न तो फोन करता, न चिट्ठी लिखता। राघव को भी लगा कि अजय नाराज है, लेकिन उसने कभी मनाने की कोशिश नहीं की। वक्त यूं ही बीतता गया। माँ की तबीयत और बिगड़ गई। एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अजय ने बहुत कोशिश की, लेकिन गांव में अच्छे डॉक्टर न होने से माँ चल बसी। उसने तुरंत शहर फोन लगाया, पर राघव किसी मीटिंग में था। जब तक खबर पहुंची, माँ की चिता जल चुकी थी। राघव गांव पहुंचा तो देखा कि अजय चुपचाप चौखट पर बैठा है। आंखें से आंसू सूख चुके हैं। राघव ने रोते हुए कहा कि अजय, मुझे माफ़ कर दे, मैं माँ को आखिरी बार भी नहीं देख पाया। अजय ने बस इतना कहा कि भैया, माँ तो चली गई, लेकिन शायद हमारा रिश्ता भी अब वहीं जल गया। इन शब्दों ने राघव को दिल तोड़ दिया। कुछ साल बाद
अजय की सेहत खराब होने लगी। लगातार मेहनत और चिंता ने उसे कमजोर कर दिया। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ और वह अस्पताल में भर्ती हुआ। खबर सुनकर राघव भागा भागा आया। उसने अजय का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा कि अजय, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा अच्छा भाई नहीं बन सका। कमजोर आवाज में अजय बोला, भैया मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं जानता हूँ कि आपने मेहनत हमारे लिए ही की, लेकिन काश हम थोड़ा वक्त साथ बिता पाते। याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते ही असली दौलत है। इतना कहकर अजय ने आंखें मूंद ली। राघव का संसार उजड़ गया। उसने महसूस किया कि शहर की दौड़ में उसने सबसे बड़ा खजाना खो दिया, अपने छोटे भाई का साथ। आज भी राघव अकेले शहर की भीड़ में चलता है। बड़ी नौकरी, ऊंची इमारत, पर दिल खाली है। हर त्योहार, हर खुशी में उसे अजय की मुस्कान याद आती है। वह अक्सर गांव जाता, उस पगडंडी पर बैठता जहां अजय उसका इंतजार करता था। अब उसे एहसास हुआ कि रिश्तों की गर्माहट से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलती है कि जिंदगी की भागदौड़ में रिश्तों को न भूलें। पैसा कमाना जरूरी है, पर अपने अपनों के लिए वक्त निकालना और उनके साथ रहना उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है, वरना एक दिन पछतावा ही हाथ आता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।